अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तमाम तरफ खैरियत ही रहे। तो अल्लाह के नाम के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी मैंने अपने घर की ना बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली है, बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। हुआ यूँ कि बच्चे जब स्कूल चले गए थे, स्कूल जाने के बाद मेरा छोटा बेटा भी सो गया था। जब वो सो जाता है ना तो फिर मुझे बहुत सारे काम करने का बहुत अच्छी तरह से जो है ना मौका मिल जाता है और मैं अपने बहुत सारे काम जो रुके हुए होते हैं ना पेंडिंग में, वो मैं अच्छी तरह निपटा लेती हूँ। अब मैंने ये किया कि मैंने जल्द अज जल्द ना पूरे घर की सफाई कर ली। बाहर वाले हिस्से की मैंने पहले सफाई कर ली, मतलब ड्राइंग रूम और सीढ़ियों का हिस्सा ना मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि आज मुझे रमज़ान की वजह से कुछ थोड़ी डीप क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी घर की, चूल्हा वगैरह साफ़ करना था। तो पहले मैंने बाहर का हिस्सा साफ़ कर लिया, जैसे ड्राइंग रूम वगैरह का, ताकि अगर कोई इन केस कोई मेहमान भी आ जाता है तो हमारा बाहर का हिस्सा जो है साफ़ रहे। मुझे ना अच्छा लगता है अगर घर साफ़ सुथरा होता है ना, उसके बाद तमाम काम निपटाना, जैसे कपड़े धोना या खाना वगैरह बनाना में ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। घर में सुकून होता है ना, सफाई हुई हुई होती है, तो फिर आप बाकी के काम निपटाते रहो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और अगर घर बिखरा हुआ होता है ना और हम बाकी के कामों में लगे होते हैं तो घर वाले भी अपसेट होते हैं और हमारा भी ना दिमाग काम में इतना नहीं लग रहा होता। घर को पहले सुकून दें, घर को साफ़ सुथरा कर लें, बाकी के काम किचन वगैरह के काम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप फिर उसके साथ निपटाती रहें। चूल्हा तो मैं वैसे तकरीबन रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन ये हफ़्ते में एक दफ़ा इस तरह से ना मैं इसके ऊपर सिरका और थोड़ा सा ना खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो डाल के छोड़ देती हूँ। तो उसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से अच्छा साफ़ हो जाता है ना चूल्हा। उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दूध वगैरह बॉयल होते हुए गिर जाता है या और कोई चीज़, तो वो चूल्हा ना ख़राब हो जाता है। तो अगर आप उसके ऊपर सिरका डाल दें और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के छोड़ दें ना और उस पर स्प्रे कर दें, वैसे तो खैर सिरके की वजह से ही गीला हो जाएगा वो, तो बहुत अच्छी तरीके से चूल्हा आपका साफ़ हो सकता है। अब देखिए मेरा चूल्हा कितनी अच्छी तरह साफ़ हो गया है, कितनी अच्छी तरह से शाइन कर रहा है। अब चूल्हा साफ़ करने के बाद ना मैंने कैबिनेट्स वगैरह की भी तमाम बर्नियाँ निकाल ली थी, क्योंकि रमज़ान में तो वैसे ही मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कैबिनेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने तमाम बर्नियों को वॉश किया और फिर मैंने कैबिनेट्स वगैरह को भी ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अभी तकरीबन 10 बजे तक ना मेरा तकरीबन बहुत सारा काम ना किचन का निमट चुका था, क्योंकि जल्दी उठने से, जल्दी काम करने से यही हमारे घर में बरकत, रौनक नज़र आती है कि हम भी एक्टिव होते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा होता है, हमारे जिस्म पे बोझिलापन, सुस्ती, जो काहली होती है ना, वो सब भाग जाती है। जल्दी उठें, अपने काम जल्दी जल्दी निपटाएं और ख़ुद भी फ्रेश रहें। और फिर जब आपके बच्चे स्कूल से आएँ तो उनको भी अपना फ्रेश अच्छा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं रात रात भर देर से सोती हैं, फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर दोबारा सो जाती हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उस वक्त जो है उनके ना दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो रहा होता है। हालांकि हमें ये करना चाहिए कि बच्चों के आने से पहले तमाम काम निपटा लेना चाहिए, ताकि बच्चे आएँ तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो और हम भी फ्रेश हों और जो है खाना वगैरह भी वक्त से तैयार हो। तो ये काम जब भी मुमकिन होगा जब हम सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह उठेंगे जल्दी तो फिर चाहे हम दोपहर में थोड़ी देर कैलूला करने के लिए लेट जाएं, ये प्यारे नबी की सुन्नत भी है कि वो भी थोड़ी देर दोपहर में जो है ना आराम किया करते थे। तो हमें उनकी सुन्नत पे चलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और फ़जर की नमाज़ को लाजिम कर लें। फ़जर की नमाज़ जो है ना लाजिम कर लें। अगर आप फ़जर की नमाज़ छोड़ते हैं ना तो सबसे बड़ी बेबरकती की वजह घर में क्या है, फ़जर के नमाज़ का छोड़ना या क़ज़ा करना। बच्चों को भी आदत डलवाएं कि वो भी नमाज के पाबंद हों। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो इतनी ना कोशिशें करते हैं, स्कूल भेजना है, उठाना है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जैसा भी मौसम होना, नहीं हमें स्कूल भेजना है। लेकिन जो है ना नमाज के लिए इतनी कोशिश नहीं करते, नमाज के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं उठाते। जबकि आजकल सर्दियां हैं, आजकल तो इतना आसान है फ़जर की नमाज़ को अदा करना कि हमारी रातें लंबी हैं, हमें पूरा वक्त मिल जाता है आराम करने का ना, सही तरीके से हमारी नींद पूरी हो सकती है। अगर हम इशा के बाद फ़ौरन सोने की तैयारी कर लें ना और फिर सुबह जल्दी उठने की भी तैयारी कर लें तो बहुत अच्छी तरह हमारी नींदें पूरी हो सकती हैं।
तो अपनी रूटीन को जिस तरह बनाएं कि फ़जर से थोड़ा पहले उठ जाएं ताकि आप अपनी तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर सकें और फिर साथ में बच्चों को भी उठा लें, वो भी फ़जर की नमाज़ अदा करें और फिर साथ साथ ना स्कूल जाने की तैयारी कर लें या मदरसे वगैरह जहाँ उनको बच्चों को जाना है अपने तालीमी मकाम पे, तो वहाँ जाने की तैयारी कर लें। तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, सर्दियों में हमारी नमाज़ की बहुत अच्छी आदत बन सकती है फ़जर की। लेकिन हम लोगों ने ना अपना क़िबला ही गलत कर रखा है ना, अपना क़िबला ही दुरुस्त नहीं कर रहे। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि नमाज़ों की पाबंदी कितनी अहम है। अगर हम नमाज़ अदा करेंगे, फ़जर में उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, भाई रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है और सुबह काम के लिए बनाया। दिन जो है हमारे मुआश के लिए बनाया है अल्लाह ताला ने। लेकिन हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल ही उलट कर दिया। हम दिन भर तो सो रहे होते हैं, दिन भर सोने सुलाने का सिलसिला चलता रहता है और रातों को देर तक जागते हैं कि इवन के ना फ़जर तक हो जाती है जब तक लोग जाग रहे होते हैं। मैंने अक्सर घरों में ये भी देखा है, एंटरटेनमेंट चल रही होती है, कोई शादी ब्याह है, पूरी रात फंक्शन चल रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और जब फ़जर की नमाज़ हुई, जहाँ अज़ान हुई, तो वहाँ सोने की तैयारी होती है, लोग नमाज़ तक नहीं पढ़ते। तो देखें जब हम सुबह उठेंगे, फ़जर पढ़ेंगे, तो उस वक़्त फ़जर के बाद जो है फ़रिश्ते रिज़्क़ लेकर उतरते हैं। वो मिसाल आपने सुनी होगी ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म्स। जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा आपको रिज़्क़ मैसर होगा, आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में, वक़्त में बरकत होगी। मेरा ना मनी प्लांट भी काफ़ी दिन से बहुत ख़राब हो रहा था, उलझा उलझा, टहनियाँ उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी। तो मैंने सोचा इसकी भी ज़रा कटिंग कर लेते हैं, ज़रा कटिंग करते हैं ना तो इसमें थोड़ी रौनक आ जाती है और फिर इसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। मनी प्लांट को बढ़ाने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि मनी प्लांट आपकी बहुत अच्छी है, इतनी कैसे बढ़ गई। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक दो टहनियाँ ही लगाई थी छोटे गमले में ना, और फिर बस उसके बाद मैं इसको सिर्फ स्प्रे करती हूँ पानी के साथ और अक्सर कटिंग कर देती हूँ महीने में एक बार। तो मेरी मनी प्लांट माशाल्लाह से मेरे पास 2-3 पॉट हैं मनी प्लांट के जो बहुत घने हैं। तो बस मैं इसके लिए यही करती हूँ। जैसे ही रजब का महीना आता है, शबान का महीना आता है ना, तो एक अलग ही रौनक आ जाती है हमारे घरों में, हमारे दस्तरखानों पे और हमारे माहौल में एक अलग सी खुशबू और महक आने लग जाती है। वो महक होती किस चीज़ की है? वो असल में रमज़ान की आमद की होती है। जब रमज़ान आते हैं ना तो हर मुसलमान के दिल में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है और बस दिल चाहता है कि रमज़ान का किस तरीके से इस्तकबाल किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि हम जो है ना रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और फिर रमज़ान का बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल कर सकते हैं। रमज़ान जो है ना एक तरह का मेहमान होता है हमारे लिए कि हम उसकी खिदमत करके ना और बहुत ज़्यादा अजर हासिल कर सकते हैं। तो उसकी खिदमत किस तरह कर सकते हैं हम, उसके लिए हम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा रद्द-बदल कर सकते हैं। हम ऐसे बहुत से काम हैं जो हम नहीं कर पाए पूरे साल, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं और फिर अपने लिए अच्छी आदतें बना सकते हैं। वो रमज़ान का महीना ऐसा होता है, वैसे तो रजब, शाबान, रमज़ान से हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 3 महीनों, ये 3 महीने बहुत होते हैं हम अपने आप को चेंज कर सकें और अच्छी तरह अपने दीन पे चल सकें, सुन्नतों को पूरा कर सकें और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। वैसे तो देखें हर मुसलमान की कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि हम रमज़ान में अपने लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अपने लिए पॉजिटिव चेंज लाएं, लेकिन एक ना गोल सेट कर लें कि हमें करना क्या है। असल में कुछ कुछ ख़ास करने की कोशिश करें। देखिए कुरान तो सभी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी सब पढ़ते हैं, तरावियाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसा कुरान हम पढ़ें तो उससे हमें फ़ायदा भी हो, सिर्फ हमारी नेकियों में इजाफा ना, हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। इम्प्लीमेंट हम जब ही करेंगे जब हम कुछ उससे सीखेंगे और सीखेंगे किस तरह, जब हम उसको कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। या तो आप ना ये बना लें टास्क अपने लिए कि हमने इसको हिफ्ज़ करना है कुरान को, जैसे कि कुरान के लास्ट वाला पारा है अम्मा पारा, उसकी कुछ सूरतें हिफ्ज़ करने का टास्क बना लें कि हमने ना ये सूरतें हिफ्ज़ करनी है। कुरान के लास्ट पारे की सूरतें ना बहुत छोटी होती हैं और वो अमूमन हम नमाज़ों में इस्तेमाल करते हैं, नमाज में अपने पढ़ते हैं। तो जब हम उनको याद कर लेंगे ना तो एक तो हमारी नमाज़ों में रवानी भी आएगी और अगर हम उन्हें तर्जुमे से याद कर लेंगे तो इतना अच्छा बेनिफिट हमें होगा कि जिस वक्त हम नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर हम उसके जो है तर्जुमे पे भी गौर करेंगे। तो इससे ना हमारी नमाज़ें और ज़्यादा बेहतरीन होती जाएंगी। तो मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अम्मा पारा पूरा हिफ्ज़ है और मैं अपने बच्चों के लिए भी कोशिश करती हूँ कि उन्हें तमाम जो भी सूरतें वो पढ़ें ना तो वो तर्जुमे के साथ पढ़ें
और मैंने उनको ये कहा हुआ है कि अगर आपने रमज़ान में कुरान मुकम्मल करना है तो उसके साथ साथ आपने तर्जुमे के साथ कुछ ना कुछ सूरतें या कुछ ना कुछ कुरान का हिस्सा जो है ना याद भी करना है। जिस तरह से हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हैं, अपने किचन वगैरह को साफ़ कर रहे हैं, घरों को साफ़ कर रहे हैं, इस तरह कोशिश करें अपने दिल को भी साफ़ करें, अपने जहन को भी कुशादा करें, दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर दें, उनके लिए अपने दिल को बड़ा करें और साथ में सुबह उठने की आदत ज़रूर अपनाएं। जो सुबह उठेंगे ना तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपके तमाम तर जो मामलात हैं दिन भर के वो भी बहुत अच्छे होंगे। मैं फ़जर के बाद जो दुआ पढ़ती हूँ ना रिज़्क़ में बरकत के लिए, इतनी बेहतरीन दुआ है। मैंने कहीं हदीस सुनी थी, मुझे उसका मफ़हूम तो याद नहीं है, लेकिन वो दुआ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़्क़ में अल्लाह ने बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बरकत दी हुई है। तो वो दुआ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ना आप फ़जर की नमाज़ के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। तो और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो ज़रूर लाज़मी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें।